हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में रसायन विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है IUPAC नामकरण। तो कक्षा 10 के रसायन विज्ञान का चौथा पाठ कार्बन एवं उसके यौगिक चल रहा है। तो इस वीडियो में हम IUPAC नामकरण, यौगिकों के संरचना सूत्र आदि के बारे में बात करेंगे। परीक्षा में इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये IUPAC है क्या। तो ये क्या है IUPAC, जिसका फुल फॉर्म है आई से इंटरनेशनल, P से यूनियन, U से यूनियन, फॉर, P से प्योर एंड A से अप्लाइड, C से केमिस्ट्री। हिंदी में बोलेंगे तो शुद्ध एवं प्रयुक्त रसायन के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ। तो ये IUPAC नाम का है, जिसमें रासायनिक यौगिक जो भी कार्बनिक यौगिक हैं, जो हाइड्रोकार्बन्स है, इनके IUPAC नाम पढ़ेंगे और इनकी संरचना कैसे होती है उसको पढ़ना है। तो जो IUPAC है, इसका सूत्र है पूर्व लग्न प्लस कार्बन की संख्या प्लस अनुलग्न और प्लस क्रियात्मक समूह। वैसे क्रियात्मक समूह भी अनुलग्न के रूप में ही होते हैं, यानी जब नाम लिखना है तो इस क्रम में सबसे पहले देखते हैं पूर्व लग्न। जैसे कि हमारे जो एल्किल समूह, ये पूर्व लग्न में आते हैं। एल्कोहल, तो एल्कोहल बोल रहे हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी पूर्व लग्न में आते हैं। तो ये सब पूर्व लग्न होते हैं। कार्बन की संख्या जैसे हम बताया था, एक के लिए होता है मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप। तो इस तरह से जो कार्बन की संख्या है उसको लिखते हैं। फिर अनुलग्न से एकल बंध के लिए एन, द्विबंध के लिए इन, 3 बंध के लिए आयन लिखते हैं। फिर क्रियात्मक समूह में जो अन्य अनुलग्न है, जैसे कि एल्कोहल के लिए आल है, अम्ल के लिए ओइक अम्ल है, इसी तरह के बहुत सारे होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम नाम लिख रहे हो, अगर उसमें क्वेश्चन में कोई पूर्व लग्न, जैसे कि एल्किल समूह या हाइड्रोजन समूह या अन्य कोई पूर्व लग्न दिया हुआ है, तो सबसे पहले उसका नामकरण करेंगे। उसके बाद ये काउंट करेंगे कि कार्बन की संख्या कैसी, फिर उस संख्या के आधार पर मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट जो भी होगा उसको लिखा जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे बंध कितने, एक बंध होगा तो एन कर देंगे, 2 बंध के लिए इन, 3 बंध के लिए आइन। उसके बाद अगर कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा है तो उस क्रियात्मक समूह के आधार पर उसके अनुलग्न लगाते हैं। तो क्रियात्मक समूह जो है ये भी एक प्रकार से अनुलग्न ही होते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है IUPAC नामकरण का सूत्र। तो IUPAC का जो नाम लिखते हैं वो इस आधार पर लिखा जाता है। ये तो सूत्र है, ये इसका हमने IUPAC का नाम बता दिया। अब जैसे हम यहाँ पे यौगिक पढ़ेंगे, तो यौगिकों को पढ़ने से पहले कुछ IUPAC नामकरण के नियम जानना जरूरी है। नियम तो बहुत सारे हैं और जो कुछ महत्वपूर्ण नियम उनको लिखेंगे, इसका नाम अभी मिटा दे रहे हैं। तो इसके जो नियम हैं, उन नियमों में
पहला नियम तो हम सूत्र में डाल देते हैं कि सूत्र ही एक प्रकार का नियम है, किसी के आधार पे काम होना। अब इसके बाद अन्य नियमों की बात करें, जैसे एल्किल समूह हम बात करते हैं, एल्किल समूह। अब इससे पहले हमें संख्या की बात करना है, जैसे हम इससे पहले वीडियो में बता भी चुके हैं कि कार्बन की जो संख्या होती है वो इसे 1 है, तो 1 के लिए हम मेथ का यूज करेंगे, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। जो कार्बन की संख्या है वो इस प्रकार से होती है। कार्बन गिन लेंगे, जितना इसमें वाले 5 कार्बन है तो पेंट लिख देंगे। फिर तो कार्बन की संख्या के लिए हमने बता दिया है। एक बात और, ये तो मान ली हो गया कार्बन की संख्या, यानी कार्बन की संख्या के लिए ये हमने तरीका बताया। अब जैसे कभी कभी मान ली कार्बन समूह जैसे एल्कोहल है, वही कम कोई भी है, कभी 2 बार 3 बार 4 बार आ गए, या जो एल्किल समूह यही कई बार आ जाए, तो गुणा के लिए अलग सिस्टम होता है। तो गुणा के लिए भी देख लेते हैं, पहले सारी बातें समझ लें, उसके बाद फिर आईपीएससी शुरू करेंगे। जैसे वो 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना, 9 गुना, 10 गुना, वैसे इतना नहीं जाएगा, ज्यादातर 1 2 3 4 गुना होता है। पर देखते हैं, 1 गुना के लिए लिखते हैं मोनो, 2 गुना के लिए डाई या तो फिर बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा, 9 के लिए नाना और 10 के लिए डेका। तो इसका अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हमने बता दिया कि कार्बन की संख्या, और जैसे कोई समूह चाहे वो पूर्ण लग्न का हो या अनलग्न का हो, जब 2 बार 3 बार 4 बार गुणा में आ जाए तो उसके लिए इनका यूज करते हैं। तो ये भी एक प्रकार से हमारे नियमों में आ गए कि पहला नियम हमने सूत्र के आधार पर पढ़ लिया, दूसरा कार्बन की संख्या के आधार पे, तीसरा गुणा पे। अब हम चौथे नियम की बात कर लें। अब जैसे पूर्ण लग्न करते हैं तो हमने बताया एल्किल होते, जैसे अब एल्किल समूह, अब एल्किल समूह में अगर बात करें तो पहला एक के लिए होता है मेथ, तो यहाँ पे जुड़ता है इल, यानी मेथ इल, तो मेथिल का अंग्रेजी में लिखेंगे मेथिल। फिर 2 के लिए एथिल, उसी में इल जोड़ना है, वाई एल जोड़ना है। 3 के लिए प्रोपिल, 4 के लिए ब्यूटिल, 5 के लिए पेंटिल, 6 के लिए हेक्सिल, 7 के लिए हेप्टिल, 8 के लिए ऑक्टिल, 9 के लिए नॉनिल और 10 के लिए डेकिल। हमने इसको अंग्रेजी में क्यों बताया, उसका रीजन बताते हैं। इसको अंग्रेजी में बताने का रीजन ये है कि जब भी हम नामकरण करेंगे तो हम अल्फाबेट के आधार पर करेंगे, इसलिए बताया कि 5 नंबर में बताएंगे कि जो नामकरण होगा वो अल्फाबेट यानी कि वर्णमाला के आधार पे किया जाएगा, वो भी अंग्रेजी वर्णमाला, तो इसीलिए हमने अंग्रेजी में लिखा है। यानी ये नहीं देखेंगे कि कौन, जैसे मान लीजिए 1 गुना है, 2 गुना है, 3 गुना, इसके आधार पे हम ये देखेंगे कि इसे मान लीजिए है 4 गुना, तो 4 गुना के लिए होगा क्या टेट्रा, वो तो वहां की बात है, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि इसे ब्यूटिल आ गया। अब ब्यूटिल 4 नंबर पे आता है, यानी कि मेथिल 1 पर है, 2 पर, 3 पर, 4 5 6 7 8 9 10, तो इनकी संख्या से मतलब नहीं, अब नामकरण करना है। अब जैसे मान लिया आ गया ब्यूटिल और प्रोपिल, अब प्रोपिल क्या 3 नंबर पे, ब्यूटिल 4 पे, तो अगर हम नंबर से देखें तो पहले 3 लिखेंगे, पर अक्षर को देखें तो ब्यूटिल बी से शुरू हो रहा है, प्रोपिल पी से, और ए बी सी डी पहले बी आता है, यानी ब्यूटिल को पहले लिखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब नामकरण करेंगे तो वर्णमाला के अंग्रेजी अक्षरों के आधार पर करेंगे। तो ये बात समझ गए होंगे।
कि जैसे अब एथिल एथिल क्या है 2 नंबर पे है और ब्यूटिल 4 पे है, पर हम पहले ब्यूटिल लिखेंगे क्योंकि ब्यूटिल बी से है, 4 3 से मतलब नहीं है और ई से। अब जैसे 3 5 आ जाए, 3 भी प्रोपिल और 5 पेंटिल दोनों पी से है। अब दोनों पी से है, कंफ्यूजन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब दोनों पी से है तो पी को छोड़ के इसके बाद जाएंगे, पी के बाद आर आता है, पी के बाद ई आता है। तो यहाँ पे क्या है, ई पहले आएगा आर बाद में, यानी हम पांचवा पहले करेंगे तीसरा बाद में। ये देखना हमें अल्फाबेट के आधार पे है। जैसे हेक्सिल और हेप्टिल, पहला अक्षर एच पहला अक्षर एच, गड़बड़ काम नहीं हो पाएगा। दूसरा ई अभी भी गड़बड़। तीसरा एक्स और तीसरा पी। अब ए बी सी डी में पहले आता है पी, यानी हम पहले हेप्टिल यानी सातवां लिखेंगे फिर छठवां लिखेंगे। तो इस बात को याद रखेंगे, इसीलिए हमने अंग्रेजी में इनका नाम लिख दिया है, ताकि इस बात को समझ सके कि ए बी सी डी का अक्षर के आधार पर नामकरण करते हैं। तो ये बात समझ गए होंगे अल्फाबेट के आधार पर कैसे काम होता है। और नियमों की बात करें, जैसे अनुलग्न, अनुलग्न में भी वही सिस्टम चलेगा, मतलब कि जो भी है अल्फाबेट के आधार पर। लेकिन कभी कभी इसे एक प्राथमिकता की बात करते हैं, प्राथमिकता में से 2 बंद होता है, 2 बंद, फिर 3 बंद, फिर क्रियात्मक समूह, उसके बाद फिर पूर्ण लग्न यानी कि एल्किल समूह। ये क्रम देंगे, जैसे कि अब कोई यौगिक है, उसके नाम में सब कुछ है, तो सबसे पहले हम द्विबंध को, यानी सबसे ज्यादा महत्व 2 बंध का होगा। 2 बंध के बाद हम 3 बंध को देखेंगे, यानी उसका नामकरण करेंगे। उसके बाद क्रियात्मक समूह का करेंगे और उसके बाद फिर पूर्ण लग्न का करेंगे। तो ये बात याद रखेंगे, वैसे चारों शायद ही रेयर केस मिल जाए, चारों नहीं मिलेंगे, मान लो कोई किसी में 2 बातें मिल जाए, 3 मिल जाए, एक ही मिले, तो जब भी मिले तो ये बात याद रखना कि अगर सब लोग मिल जाए तो प्राथमिकता इनसे करना, ये पहले नंबर पे, फिर ये दूसरे पर, त्रिबंध क्रियात्मक समूह तीसरे नंबर पे, पूर्ण लग्न चौथे नंबर पे। तो गणना करने के लिए ये ट्रिक बहुत जरूरी है कि जब भी नाम लिखेंगे इस क्रम में करेंगे। एक बात और, अंकन करना यानी नंबरिंग करना है। अभी जब नाम कर दिखाएंगे तो बातें समझ में आएंगे, और यहाँ पे नियम जानना, अंकन करना पड़ता है। जैसे हम कार्बन गिनेंगे तो जिधर से लेकर चलना है, जैसे कि मान लीजिए हमने महत्वपूर्ण लग्न को दिया क्योंकि वहां पे क्रियात्मक समूह 2 बंद 3 बंद नहीं, तो जिधर से भी यानी लेफ्ट राइट 2 ही ऑप्शन है, या तो बाएं से चलेंगे दाएं से, जिधर से भी चलेंगे उधर से अंकन करते, जैसे कार्बन पहला है तो C1, सी पे 1 कर दिया, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3 कर दिया, तो अंकन करते रहेंगे। तो ये भी एक तरीका है, यानी इन सब आधार पे नाम बनाने होते हैं। तो नियम तो अभी बहुत सारे हैं, पर इनमें से हमने जो कुछ नियम बताए हैं, कुछ बातें बताई हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो इनके आधार पे काम करना है। बाकी ये एन इन आइन बता ही दिए कि अगर एकल बंध है तो एन लगाएंगे, द्विबंध है तो इन लगाएंगे, 3 बंध है तो आयन लगाएंगे। क्रियात्मक समूह बता ही चुके हैं पिछले वीडियो में, यहाँ पे थोड़ा रिवाइज कर देते हैं। जैसे कि एल्कोहल है तो एल्कोहल की पहचान होती है OH, OH। ईथर की पहचान होती है O, और दोनों तरफ कुछ ना कुछ जुड़ा होगा कोई समूह। फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसकी पहचान होती है COOH। एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड की पहचान है CHO। फिर इसके बाद कौन सा है, एस्टर, एस्टर की पहचान है COO।
तो एस्टर हो गया। और फिर इसमें आता है कीटोन। कीटोन की पहचान है CO। एमीन। एमीन की पहचान है NH2। नाइट्रो। नाइट्रो की पहचान होती है NO2। हाँ, और कभी कोई मान लीजिए तो हो गया बात। अब जैसे कभी कोई बेंजीन आ जाता है, तो जब बेंजीन आ जाए तो बेंजीन के लिए लिखते हैं फेनिल। फेनिल वर्ड का यूज करते हैं जब बेंजीन का नाम करा करें तो फेनिल। और भी अन्य कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर हो, यानी कि चक्रीय में हो, एरोमेटिक में हो, तो उसका साइक्लो जोड़ देते हैं। जैसे कोई चक्रीय है तो साइक्लो जोड़ देते हैं, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, यानी कि चक्रीय यौगिकों में साइक्लो शब्द का यूज कर देते हैं। बाकी इनके अनुलग्न बता ही चुके हैं इससे पिछले वीडियो में, जैसे यहाँ भी जान लेते हैं। एल्कोहल के लिए जोड़ेंगे आल शब्द। ईथर के लिए ऑक्सी ईथर, ये लिखा जाएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए लिखते हैं ओइक अम्ल, इसको जोड़ेंगे नाम के अंत में, यानी प्रत्यय के रूप में। एल्डिहाइड का होता है अल। एस्टर का होता है एट। कीटोन का ओन। एमीन का एमीन ही रहेगा, नाइट्रो का नाइट्रो ही रहेगा। तो ये सब कुछ जो विशेष बातें हैं, इनको जानना जरूरी है। तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम सीधा शुरू करते हैं IUPAC नाम का, क्योंकि सभी नियम बताएंगे तो बहुत समय बीत जाएगा, और ये वीडियो वैसे भी 1 घंटे से कम का नहीं होगा, ऊपर ही जाने वाला है, क्योंकि पूरा IUPAC का इस 1 शॉट में ही खत्म करेंगे और अच्छे से इसको समझना है। क्योंकि परीक्षा में IUPAC का नाम संरचना सूत्र ये बहुत पूछते हैं, तो इसको हम मिटा रहे हैं। अब मिटाकर हम सीधा अपने काम पे आएंगे। तो इसमें जो संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनको पढ़ना है। हाइड्रोजन्स के बारे में पढ़ना है, जितने में जो क्रियात्मक समूह इन सब के बारे में पढ़ना है, यानी सबका हमें नामकरण करना है। तो शुरुआत करेंगे एल्केन से, यानी एल्केन का नामकरण पहले, और सबका जो संरचना सूत्र है उसको भी साथ में लेकर चलते हैं। तो पहला हेडिंग एल्केन का IUPAC नामकरण। वैसे जो सूत्र है उसको एक बार हम शॉर्टकट में लिख देते हैं ताकि कहीं समझने के लिए, यह अगल बगल में यह लिख देते हैं। तो IUPAC पहले बताया था पूर्ण लग्न, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है। पूर्ण लग्न प्लस कार्बन की संख्या प्लस अनुलग्न और प्लस में क्रियात्मक, शॉर्ट कर लेते हैं, क्रियात्मक समूह। तो ये जो फार्मूला है, इसी फार्मूला के बेस पे नाम करना है। तो हम पढ़ कर रहे हैं एल्केन। तो जानते एल्केन का जो फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, जो कि इससे पहले हम हाइड्रोकार्बन में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे एल्केन पढ़ना। तो सीधा हम बात करेंगे उदाहरण पे। अब जैसे कि दिया है CH4, ये इस प्रकार है CH4। अब इसका करना है नामकरण। तो इसमें क्या है, पूर्व लग्न एल्किल समूह के रूप में होते हैं या हेलोजन समूह के रूप में होते हैं। ना यहाँ पे कोई एल्किल दिख रहा है ना हेलोजन दिख रहा है। वैसे एल्किल और हाइड्रोजन को साथ में लेकर चलेंगे, तो यही जोड़ देंगे कहीं पे। ये तो सिंपल सा है। तो यहाँ पे क्या है, एक कार्बन, जैसे पूर्ण लग्न कोई है नहीं, कार्बन एक है, तो एक के लिए लिखेंगे क्या, मीथ, जैसे पहले पढ़ चुके हैं। फिर एल्केन में होता है एकल बंध। अगर हम इसको तोड़ के देखना चाहें, इसे दिखाएंगे। कार्बन जैसे 4 संयोजकता होती है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 2 3 4, तो एक बंद सब जगह है, तो मेथ प्लस एन।
तो जब इसका पूरा नाम लिखेंगे तो मेथ और एन एक ही जगह पे एक ही मात्रा लगा देंगे तो बन जाएगा मेथेन। तो इसका IUPAC नाम क्या पड़ा, मेथेन। और अणु सूत्र CH4 और ये संरचना सूत्र। तो ये एक उदाहरण तो समझ गए होंगे। अब जैसे हम कार्बन संख्या बढ़ाएं, अगला जो सूत्र लेते हैं इसमें हम क्या करते हैं, C4H8 लेते हैं, सॉरी H8 नहीं, वो H10 है। ये क्वेश्चन ऐसे हो सकता है या फिर दूसरा तरीका CH3 CH2 CH2 CH3 ऐसे हो सकता है, जिसको अगर हम तोड़ के लिखना चाहें कैसे बनेगा, या और तरीका से कर सकते हैं संरचना के रूप में। जैसे कार्बन कितना है, 1 2 3 4, 4 है तो 1 2 3 4, सभी में एक एक बंद लग जाएगा, क्योंकि कोई भी जगह खाली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एल्केन है और जितनी सब जगह हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। ये सब जगह हाइड्रोजन लग गए। अब काउंट करना चाहें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हो गए 10 हाइड्रोजन। तो कार्बन 4 हाइड्रोजन 10। तो इसका संरचना सूत्र। अब क्वेश्चन या तो इस रूप में आएगा या फिर इस रूप में आएगा, कैसे भी आए वो इसे गिनना है। यहाँ पे कोई 4 कार्बन हो, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 3 10। अब इसका IUPAC नाम बनाना, तो सीधा से काम क्या है, पूर्ण लग्न। पूर्ण लग्न कोई है नहीं, क्योंकि पूर्ण लग्न ऊपर नीचे लगे होते हैं, तो पूर्ण लग्न लगा ही नहीं, सिंपल तरीका है, यानी कि एक चेन बनी हुई है। तो पूर्ण लग्न नहीं है तो कार्बन संख्या गिनेंगे। कार्बन कितना, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या होता है, एथ मेथ प्रो ब्यूट, तो यूज करेंगे ब्यूट। फिर अनुलग्न, अनुलग्न किस आधार पे होता है, बंध की संख्या के आधार पर। बंध सब जगह एक ही दिख रहा है, तो एक बंध के लिए क्या जोड़ते हैं, एन, तो ब्यूट प्लस एन, एन का मतलब एक ही मात्रा, तो ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन। तो इसका IUPAC नाम क्या हुआ, ब्यूटेन। उम्मीद करते हैं 2 बातें समझ गया होंगे कि बस कार्बन गिन लीजिए कितने, उसमें फिर बंध देख लीजिए, जो बंध है, एक बंध है तो एन लगा देंगे, 2 बंध है तो इन लगा देंगे, 3 है तो आइन लगा देंगे। तो 2 उदाहरण हो गए। एक उदाहरण और देखना चाहे देख लीजिए, जैसे कि लिख दिया C3H8 या CH3CH2CH3, या इसका अगर संरचना सूत्र बनाए तो क्या बनेगा, 3 कार्बन। तो हाइड्रोजन जोड़ देंगे सब में, तो 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितना है 8। ये है इसका संरचना सूत्र। अब इसका नाम करना, 3 के लिए होता है प्रोप, तो प्रोप एक बंध के लिए जोड़ेंगे एन, तो प्रोप प्लस एन बराबर प्रोपेन। अब यहाँ पे ना कोई पूर्ण लग्न है और ना कोई क्रियात्मक समूह है, और ना तो 2 बंध ना 3 बंध, बस एकल बंध है। तो ये 3 उदाहरण हो गए हैं, उम्मीद करते हैं ये बातें समझ गए होंगे। तो एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद और बात करते हैं। जैसे कि जो हमने बताया था हैलोजन और एल्किल समूह, उनको भी इसी मीथेन समझा देते हैं एल्किन के साथ में, उनका अलग से बताने कोई मतलब नहीं, इसी में समझ लीजिए। इनको मिटा रहे हैं, अब और उदाहरण लेते हैं चौथे नंबर से। क्योंकि अधिकतर जो परीक्षा में आता है एल्केन ज्यादा आता है, एल्केन फिर एल्केन के साथ में क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है तो ज्यादा रहता है। तो हाइड्रोजन इसी में हो जाएगा। पहले हम कुछ एल्किल समूह वाले देते हैं उदाहरण, फिर चौथा उदाहरण लेते हैं। अब लिखा CH3 CH3 फिर CH3। अब देखिए इस तरह से लिखा हुआ। अब यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 1 2 3 बंद तो हो गए, अब चौथा हाइड्रोजन के लिए हो गया। अगर इसको हम संरचना के रूप में दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएं, कार्बन क्या है, कार्बन एक यहाँ पे हुआ, दूसरा यहाँ पे हुआ, तीसरा यहाँ पे हुआ और चौथा यहाँ पे, तो सबके बीच में बंध दिखाएं। अब इस कार्बन साथ 3 हाइड्रोजन, तो 3 जगह खाली। इसके साथ क्या है, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन, क्योंकि 1 2 3 तो हो गया, तो एक ही जगह बची। इसके साथ 3 है तो एक
तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, इसमें क्या है 3 है, तो 1 2 3 काउंट करके देख ले उतना ही आएगा। तो ये इसका संरचना सूत्र है, ऐसे संरचना बना सकते हैं या फिर ऐसे। अब इसका हमें आईपीएससी नामकरण करना है, तो इसमें पूर्व लग्न देखेंगे। पूर्व लग्न यहाँ पे हमने क्या बताया था कि अगर ऊपर नीचे कुछ हो तो पूर्व लग्न होता है, जैसे CH3 के ऊपर लगा, इसको तो पूर्व लग्न में नहीं गिनेंगे, लेकिन इसको पूर्व लग्न में गिना जाएगा। अगर इधर से गिने तो 1 2 यानी दूसरे नंबर पर लगा, इधर से गिने तो 1 2 दूसरे नंबर पर ही लगा। जब दोनों तरफ से बराबर है तो हम आजाद हैं, चाहे उधर से गिने चाहे उधर से गिने। तो मान इधर से गिनते हैं 1 2 3, इसको नहीं गिनेंगे, ये पूर्व लग्न रहा। अब नामकरण करना है, तो पूर्व लग्न क्या है, एक कार्बन है, तो एक कार्बन से क्या होता है मेथिल, तो लिखेंगे मेथिल। लेकिन मेथिल अंकन भी करना होता है, मेथिल कितने नंबर पर है, तो 1 2 दो नंबर के साथ अटैच, तो 2 मेथिल, कामा लगा देंगे। पूर्व लग्न हो गया। अब कार्बन गिनेंगे कितना, 1 2 3, इस चौथे कार्बन से मतलब नहीं है क्योंकि ये तो चला गया मेथिल में, ये यानी पूर्व लग्न बन गया। 3 कार्बन के लिए क्या होता है प्रोप, 8th प्रोप, तो प्रोप बंद कितना है 1, तो 1 के लिए एन, तो प्रोपेन। क्रियात्मक समूह कोई नहीं, इसका नाम क्या पड़ा 2 मेथिल प्रोपेन। एकदम सिंपल सा है, तो ये तो समझ ही गए होंगे, ध्यान से देख लीजिए। तो इसमें क्या किया गया कि सबसे पहले पूर्व लग्न देखा गया, तो जो ऊपर लगा है पूर्व लग्न है, तो गिनती यहाँ से 1 2 3, तो 2 नंबर पे था तो 2 नंबर लिख दिया 2 मेथिल। फिर प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है 1 2 3, 3 के लिए प्रोप और साथ में एन, तो प्रोपेन। अब इसको मिटा के थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आएगा। अब 5वां उदाहरण थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, इसमें क्या लेते हैं CH3 C, अब यहाँ पर CH3 कर दें, यहाँ पर भी CH3 कर दें, फिर CH2 CH2 CH3। वैसे संरचना सूत्र में ऐसे भी है, ये इसको अगर हम और ज्यादा संरचना दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, जैसे कि कार्बन कितना है, यहाँ पर कार्बन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगा देते हैं, यहाँ पर एक, यहाँ पर और एक यहाँ पर, दूसरा कार्बन आया, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन नीचे भी लगा हुआ, तो इस कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन यहाँ पर, और एक यहाँ पर। फिर अगले वाले की बात करें, ये कार्बन, इसके साथ में 2 हाइड्रोजन, फिर कार्बन तो 2 हाइड्रोजन, फिर कार्बन तो 3 हाइड्रोजन, काउंट करने पर उतना ही आएगा। ये इस तरह से बन गया, पर इसको डायरेक्टली हम ऐसे ही करेंगे, इतने इसमें बहुत समय लग जाता है, ऐसे ये भी संरचना सूत्र माना जाएगा। अब इसे हम कहेंगे नामकरण करना है, तो एल्किल समूह यहाँ पे लगा। अब इधर से गिने तो 1 2 3 4, चौथे नंबर पर, यहाँ से क्या है 1 2 दूसरे पर ही मिल गया, तो इधर से आसान, तो काउंटिंग यहाँ से करें 1 2 3 4 5, ऊपर नीचे वाले को नहीं गिने। अब आते हैं पूर्व लग्न पे। पूर्व लग्न क्या है, ऊपर भी लगा है नीचे भी लगा, सेम लगा है, एक के लिए मेथिल मेथिल, और मेथिल क्या है 2 बार, ऊपर भी मेथिल नीचे भी मेथिल। इनको लिखने का तरीका क्या है, या तो हम इसको लिख दें मेथिल मेथिल, लेकिन मेथिल मेथिल लिखने अच्छा 2 बार, तो जैसे अभी बताया था गुड़ा के लिए होता है डाई, तो 2 के लिए लिखते हैं डाई मेथिल, काम खत्म, तो 2 बार लिखें, लेकिन 2 नंबर पे है, तो लिखेंगे 2 कामा 2, फिर डाई मेथिल। अब डाई तो समझ गए होंगे कि एक बार ऊपर एक बार नीचे, सेम है तो लगा दिए, लेकिन 2 2 क्यों लिखा, तो एक बार 2 इनके लिए, एक बार 2 इनके लिए, क्योंकि ये मेथिल भी इसी 2 से जुड़ा है और ये मेथिल भी इसी 2 से जुड़ा है। तो ये बात क्लियर हो गई, तो ये हो गया पूर्व लग्न 2 2 डाई मेथिल। अब कार्बन संख्या कितनी 5 तक, 5 के लिए पेंट, बंद सब जगह एन है तो एन, तो 2 2 डाई मेथिल
पेंटेन। ये का नाम हो गया, समझ गए होंगे इसको, बहुत आसान तरीका है। बस इसमें क्या किया गया कि हमने काउंटिंग उधर से की जिधर से एल्किल समूह पास में थे, इधर से किया काउंटिंग। उसके बाद देखा एल्किल कितने से, दो थे, यानी यहाँ भी मेथिल, यहाँ भी दो मेथिल हैं, और दोनों क्या है, एकदम ऊपर नीचे। और ये एक दो नंबर इसके लिए, एक बार दो इसके लिए, क्योंकि इसी दो वाले कार्बन से ये जुड़ा है, इसी दो वाले कार्बन से ये जुड़ा है, तो दोनों के लिए टू टू लिखा। फिर दो बार था तो चाहे इसको हम टू टू मेथिल मेथिल लिखें, फिर टू मेथिल लिखें, या फिर डाई मेथिल, ऐसे लिख सकते हैं इसको कि टू मेथिल ऊपर के लिए, फिर नीचे के लिए टू मेथिल नीचे के लिए, उसके बाद फिर पेंटेन। तो बात वही है, तो इसको उस्ताद न लिखकर डायरेक्ट लिख दिया गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए और आगे बढ़ते हैं। वैसे संरचना बहुत समय लग रहा है, तो इसको बार बार नहीं बनाएंगे, तरीका समझ गए होंगे। अब इस तरह के और उदाहरण लेते हैं। अभी तो एक ही तरह के एल्किल ग्रुप है, अब थोड़ा एल्किल ग्रुप बदल बदल के। तो छठवां उदाहरण, यहाँ पे क्या है, CH3 CH2 CH CH3, फिर CH C2H5, फिर CH3। अब इसमें अगर काउंटिंग करना है तो इधर से गिनेंगे 1 2 3 पे एल्किल पर, यहाँ से 1 2 2 पर ही, तो इस बार यहाँ से काउंटिंग करना है, ये काउंटिंग हुई। अब उसके बाद देखना है एल्किल ग्रुप कौन सा है। 3 पे मेथिल, मेथिल में पहला अक्षर आता है M। 2 पे एथिल, एथिल में पहला अक्षर आता है E, तो पहले E लिखेंगे, यानी क्या लिखा जाएगा, 2 पे है एथिल, तो 2 एथिल कामा। फिर 3 पे है मेथिल, तो 3 मेथिल। तो ये तो पूर्ण लग्न हो गए। आप कार्बन काउंट कर लेंगे तो कार्बन 5 है, 5 के लिए पेंट, तो पेंट में एन जोड़ेंगे, पेंट 2 एथिल 3 मेथिल पेंटेन, ये इसका नाम बन गया। और उदाहरण ले लेते हैं। CH3 CH2 C CH3 C2H5 C C2H5 CH3, इसके बाद फिर CH2 CH2 CH3। अब इधर से गिने तो 1 2 3 4 नंबर पे जुड़ा है, इधर से 1 2 3 3 पे जुड़ा है, तो हम इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन हो गए। अब एल्किल समूह देखना है, तो ये क्या जुड़ा है, एक कार्बन पे मेथिल, 2 पे एथिल, 2 पे एथिल, 1 पे मेथिल, यानी कि 2 बार मेथिल है, 2 बार एथिल, लेकिन अलग अलग जगह पे। तो इसका काउंटिंग करें तो पहले एथिल लिखते हैं, तो एथिल क्या है, 3 पे एक एथिल लगा है, एक 4 पे एथिल लगा है, तो ऐसे लिखते हैं, ये विलाम नहीं करते, 3 कामा 4, क्योंकि है वही चीज, तो 2 बार एथिल लिखने से अच्छा है कि डाई लगा दें। तो एक बार 3 पे एथिल C2H5 और 4 पे एथिल C2H5, तो 3 कामा 4, 2 के लिए डाई, डाई एथिल। अब एथिल काम खत्म, मेथिल पे आते हैं। मेथिल एक बार 3 पे लगा है, एक बार 4 पे लगा, तो 3 पे CH3 और 4 पे CH3, तो 3 कामा 4 डाई मेथिल, तो मेथिल भी 2 हो गए, एथिल भी 2 हो गए। तो ये तो हो गया पूर्व लग्न। अब और कोई पूर्व लग्न लिखना है, 4 थे, 4 और लिख गए। अब कार्बन 7 गिने गए, 7 के लिए हेप्ट, फिर एन लग जाएगा हेप्टेन, तो 3 4 डाई एथिल 3 4 डाई मेथिल हेप्टेन, ये नाम बन गया इसका। इसका भी स्क्रीनशॉट ले, तो इस तरह से नाम हो गया। अब इसके बाद कुछ हाइड्रोजन भी ले लेते हैं, तो हाइड्रोजन का नाम क्या कर लेते हैं इसे, 7 उदाहरण हो गए।
तो 8वें में कोई हाइड्रोजन, जैसे कि 4 हाइड्रोजन बताए गए हैं, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो, यानी ClF Br I, ये 4 होते हैं। अब 8वां उदाहरण लेते हैं कार्बन, इसमें हम चारों ले लेते हैं, ClBrF, यानी चारों हाइड्रोजन एक में, तो इसमें गिनती इसको मतलब नहीं, एक ही कार्बन है तो एक ही रहेगा। तो पूर्ण लग्न में हाइड्रोजन आते हैं। अब यहाँ पे क्या है, सी से क्लोरो ने सी आया पहला अक्षर, ब्रोमो पहला अक्षर बी आया, आयोडो पहला अक्षर आई आया, फ्लोरो पहला अक्षर एफ आया। तो ए बी सी डी के अनुसार पहले बी आता है, तो लिखेंगे ब्रोमो, बी के बाद सी आता है, क्लोरो, ब्रोमो क्लोरो, उसके बाद फिर आएगा क्या एफ, एफ से फ्लोरो, फिर आएगा आई, आई से आयोडो। अब कार्बन तो एक है तो एक के लिए मेथ, और साथ में लगेगा एन, मेथेन। तो नाम बना ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो आयोडो मेथेन। तो ये 8वां नाम बन गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, CH3 CH2 C Cl CH CH Br CH3। अब इसका नामकरण करना है, तो 1 2 2 नंबर पर रो मिल गया, इधर से 1 2 3 पे क्लोरो, तो नामांकन यहाँ से करेंगे अंकन। अब एल्किल है, एल्किल तो है नहीं यहाँ पे हेलोजन समूह, तो पूर्ण लग्न में ब्रोमो 2 पे है, क्लोरो 3 पे है, पहले 2 आता है क्योंकि पहले ब्रोमो आया, बी, बी के बाद सी, तो 2 ब्रोमो कामा, फिर 3 पे क्लोरो है तो 3 क्लोरो। ये तो हो गया पूर्ण लग्न। कार्बन संख्या 5, 5 के लिए पेंट, तो पेंट पेंट ऐसे बन गया। इसी तरह से एक उदाहरण और ले लेते हैं, उसके बाद फिर एल्कीन पे जाएंगे, अधिक समझ आ रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एल्कीन का एक और उदाहरण, 10वां उदाहरण, CH3 CH2 C C3 H7 C5 H11 CH2 CH CH3 CH C2H5 CH2 CH C4H9 CH2 CH3। ये अब इसमें हम काउंटिंग करते हैं, यहाँ से तो 1 2 3, 3 पे मिल गया, यहाँ से भी 1 2 3, 3 पे मिल गया, लेकिन यहाँ पे 3 पे डबल है, तो इस आधार पे देखा जाए तो इनको पहले देखें, तो यहाँ पे डबल एल्किन लगे हुए, तो पल्ला इधर का भारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 कार्बन। तो सबसे पहले हम देखेंगे एल्किल समूह, एल्किल समूह 3 पे प्रोपिल, 5 पे पेंटिल, तो प्रोपिल यानी पहला अक्षर क्या रहा, पी और आर आ रहा है, पेंटिल में पीई आ रहा है, यानी पीई पीआर से पहले आता है, फिर मेथिल में एम, एम भी पहले आएगा, फिर एथिल, एथिल में ई इससे पहले आएगा, फिर ब्यूटिल में बी इससे पहले आएगा, यानी नामांकन के आधार पे ये पहले होना चाहिए ब्यूटिल, जो कि कितने नंबर पर, 8 नंबर पर, तो लिखेंगे 8 8 ब्यूटिल कामा। अब 8 ब्यूटिल के बाद आगे बात करेंगे तो ई, ई पे क्या है, मेथिल, जो कि 5 नंबर, तो 5 एथिल नहीं, सॉरी, हाँ पहले एथिल आएगा,
तो एथिल 5 पे नहीं है। एथिल कितने पे लगा हुआ? हाँ 6 पे। तो 6 नंबर पे एथिल है। तो एथिल, उसके बाद फिर मेथिल आता है। मेथिल 5 पे, तो 5 मेथिल। फिर उसके बाद देखते हैं तो पीई फिर पीआर। तो पेंटिल कितने पे है? 3 पे है, और प्रोपिल भी 3 पे है। तो 3 पेंटिल 3 प्रोपिल। तो इतने 5 पूर्णलग्न हो गए। कार्बन संख्या 10 है, 10 के लिए डेक, तो डेक इन डेक इन। तो इसका नाम क्या बना? 8 ब्यूटिल, 6 एथिल, 5 मेथिल, 3 पेंटिल, 3 प्रोपिल डेकिन। तो ये एल्केन के आईयूपीएसी नामकरण है, जिसमें हमने कुछ हैलोजन के भी बता दिए किस तरह से करने हैं। एल्किल तो वैसे भी जुड़ रहे हैं। तो अब इनके बाद बात करना, क्योंकि अभी कई सारे टॉपिक बचे हुए हैं। इस तरह से करेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो बाकी को थोड़ा शार्ट में करेंगे, तो उसको मिटा रहे हैं। अब एल्केन के बाद सेकंड एल्कीन का आईयूपीएसी नामकरण, तो इनको थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। एल्कीन नंबर 2। तो एल्कीन का सूत्र होता है CnH2, यानी कार्बन जितना होता है हाइड्रोजन उससे डबल होता है। जैसे कि उदाहरण लेते हैं C2, तो H4 बनेगा, या इसको ऐसे लिखा जाएगा H2CCH2, इस प्रकार से। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा या फिर ऐसे आएगा। दो कार्बन है, तो जो द्विबंध होता है या तीन बंध होता है, कार्बन कार्बन बीच लिखा जाता है, इसीलिए हमने CH2 की जगह H2C उल्टा लिखा, ताकि ये सही से। इसकी संरचना बनाएंगे तो क्या बनेगा? कार्बन कार्बन के बीच में दो बंध, फिर दो हाइड्रोजन, एक ऊपर लगा लिया, एक नीचे लगा लिया। यहाँ दो हाइड्रोजन है, एक ऊपर लगा लिया, एक नीचे लगा लिया। ये इसका संरचना सूत्र है। अब हमें नाम लिखना है। तो दो कार्बन पूर्ण लग्न कोई लगा नहीं, दो कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? एथ। तो एथ और प्लस इसमें जुड़ता है इन, क्योंकि दो बंद के लिए इन जुड़ता है। एथ प्लस इन, इन का मतलब बड़ी ई की मात्रा। तो एथ ई की जगह पे इन, तो ए थी। ये नाम बना एथीन। ये पहला उदाहरण। तो ये समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, जैसे लेते हैं C4H8। अब इसका संरचना सूत्र बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, या फिर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। CH3 पहले लास्ट में रहेगा, यानी H3C, उसके बाद फिर CH3, वही बात हो जाए, सीधा लिखते हैं CH3 CH3। अब एक बार हमें दो बंद दिखाना ही पड़ेगा, हमारे इस कार्बन के बीच में दो बंद दिखाना है। तो दो बंद दिखाना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ हम कितना कर देते हैं, एक ये दो बंद मिला के 3, एक हाइड्रोजन CH, क्योंकि अब दो बंद हो गए। और उसके बाद फिर यहाँ पर दो बंद हो गया, तो CH और 2। इसको तोड़ के बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, C के साथ 3 हाइड्रोजन, फिर दूसरे C के साथ 3 हाइड्रोजन दिखेगा, 3 इंटू रहेंगे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गया। उसके बाद फिर क्या, तीसरे एक ही हाइड्रोजन लगाया, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाना, तो 2 3 4। फिर यहाँ पे कार्बन, तो 2 हाइड्रोजन। अब 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4। तो ये इसका संरचना सूत्र बन गया। हमें मेन चीज क्या, आईयूपीएसी नाम बनाना है। तो यहाँ पे द्विबंध इधर है, तो काउंटिंग इधर से होगी। तो 1 2 3 4।
तो जो पहला नंबर है, पहले नंबर पे द्वि बंध है, तो इसमें काउंटिंग अगर लिखते हैं तब भी ठीक, नहीं लिखते तब भी ठीक। तो 4 के लिए क्या हो जाएगा, पूर्वलग्न तो है नहीं, कार्बन संख्या 4 के लिए ब्यूट, तो ब्यूट प्लस इन, तो ब्यूटीन ऐसे डायरेक्टली लिख देंगे, या तो फिर ऐसे लिखना चाहते हैं तो ब्यूट और इन कितने पे, एक नंबर पे, तो ब्यूट इन, ये भी तरीका है। यानी ब्यूट, और जो दो बंध के लिए इन लगता है वो एक नंबर पे था, एक नंबर के बाद था, तो ब्यूट वन इन या फिर डायरेक्टली ब्यूटेन, तो यहाँ पे ऐसे चल जाता है। लेकिन जब एल्किल समूह होंगे तब डायरेक्टली काम नहीं चल पाएगा। जैसे हम यहाँ पे सिर्फ ब्यूटेन लिख दिया, इसको नहीं लिखेंगे कोई बात नहीं, चल जाएगा काम। लेकिन कोई एल्किल समूह जुड़ा है या हाइड्रोजन समूह जुड़ा है, क्रियात्मक समूह जुड़ा है, तब हमें ये तरीका अपनाना पड़ेगा। तो ये दो उदाहरण समझ गए होंगे, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन लीजिए, CH3 CH2 HC डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH3। अब इसका अगर हम ऐसे तोड़ के बनाएंगे क्या बनेगा, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, फिर कार्बन साथ 2 हाइड्रोजन, फिर कार्बन साथ 1 हाइड्रोजन, फिर डबल बॉन्ड कार्बन साथ 1 हाइड्रोजन, फिर कार्बन साथ डबल हाइड्रोजन, फिर कार्बन साथ डबल हाइड्रोजन, फिर कार्बन साथ ट्रिपल हाइड्रोजन। तो एक बार डबल बॉन्ड आ गया तो एल्कीन हो गया, यानी इन हो गया। अब काउंटिंग करना है तो इसमें एक दो, हाँ 1 2 3, 3 के बाद 2 बंद, इधर से 1 2 3 4 के बाद 2 बंद, तो आसान है यहाँ से 3 4 5 6 7। अब इनका नामकरण करना है, पूर्ण लग्न कोई है नहीं, तो कार्बन संख्या 7 के लिए हेप्ट, तो चाहे इसको हम डायरेक्टली 15 कर लेते हैं, या तो फिर तरीका जो है सही सही, हेप्ट लिखा, हेप्ट के बाद इन कितने लगा, 1 2 3 के बाद बंध लगा, हेप्ट 3 इन, ये तरीका नाम लिख देंगे 15 या हेप्ट 3, तो हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कोई इसमें समूह लेकर भी दिखा देते हैं, तो 4 उदाहरण बहुत रहेंगे, ज्यादा सुनने बढ़ाएंगे। अब एक कोई क्रियात्मक नहीं, एक ही समूह के साथ में, जैसे कि चौथा लेते हैं CH3 C CH3 CH3, फिर CH2, फिर HC डबल बॉन्ड CH CH3। अब यहाँ पे क्या है, 1 2 2 नंबर पे एल्किल है, लेकिन यहाँ पे क्या है 1 2 पे नहीं, कोई और थोड़ा बढ़ा लेते हैं, और बड़ा कर लेते हैं CH, फिर CH2 CH3। अब यहाँ से गिने तो 1 2 3, 3 के बाद 2 बार, यहाँ पर 2 पर ही पूर्ण लग्न मिल गया। लेकिन हम इसको इधर से गिनती नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पहले से नियम बताया था कि जब द्विबंध 3 बंध क्रियात्मक समूह पूर्ण लग्न हो तो प्राथमिकता द्विबंध को देंगे, उसके बाद फिर 3 बंध को देंगे, उसके बाद क्रियात्मक समूह को, उसके बाद पूर्ण लग्न को। तो यहाँ पे प्राथमिकता इधर से ही मिलेगी कि इधर से द्विबंध 5 में, 1 2 3 4 5 6 7। अब नामकरण करना है, पूर्ण लग्न कौन है, एल किलो ऊपर भी लगा है, नीचे भी लगा है, 6 नंबर पे, तो 6 कामा 6, 2 के लिए डाई। ये कौन सा एल्किल है, इसका नाम एक है तो मिथिल, तो 6 कामा 6 डाई मिथिल। अब इसके बाद कार्बन कितना है 7, तो 7 के लिए हेप्ट, हेप्ट कितने नंबर पे लगा है, 3 के बाद इन लगा हुआ, तो 6 6 डाई मेथिल हेप्ट 3 इन, ये जाकर इसका नाम है।
तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें क्या है कि एल्किल समूह 6 नंबर पे है, एक ऊपर था एक नीचे, 2 मेथिल थे, तो 6 लिखा है, एक बार ऊपर के लिए एक बार नीचे के लिए, 2 बार सेम था तो डाई लगाया मेथिल। फिर 7 के लिए होता है हेप्ट, और फिर 3 नंबर पे द्विबंध लगा, तो द्विबंध के लिए होता है तो 6 डाई मेथिल हेप्ट 3। ये एल्कीन का नामकरण हो गया। अब इसके बाद एल्काइन पे चलते हैं, तो इसको मिटा रहे हैं, तो नंबर 3 एल्काइन का नामकरण। उसके बाद फिर क्रियात्मक समूह पकड़ेंगे, तो नंबर 3 है एल्काइन। एल्काइन का आईयूपीएसी नामकरण। एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2, लास्ट में जुड़ता है आयन। उदाहरण लेते हैं, जैसे इसका C2H2, कि हाइड्रोजन डबल से 2 कम होगा, या ऐसे हो सकता है क्वेश्चन HC ट्रिपल बॉन्ड CH। संरचना इसकी बनाए कितना बनेगा, 2 कार्बन 3 बंध वाले, तो एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ लगा दीजिए, एक ही यहाँ, बस काम। नाम लिखना है, 2 कार्बन है, 2 के लिए क्या होता है एथ, एथ में जोड़ना है आइन, आ के मतलब आ की मात्रा, तो एथ प्लस आगे मात्रा एथाइन, ये नाम बन गया, बस हो गया। तो बिल्कुल आसान है। और उदाहरण लेना चाहें तो जैसे कि अब कर देते हैं क्या, C3H4, ये ऐसे बनेगा HCC, उसके बाद फिर CH3। अब इसको हम तोड़ के बनाए तो क्या बनेगा, संरचना सूत्र में कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 बंध है। अब यहाँ पे एक ही लगाने का कारण क्या है, देखिए यहाँ पे कार्बन क्या है, 1 2 3, 1 2 3 4 हाइड्रोजन हो गया, यानी यहाँ पे 1 और 3 एक मिला के 4। अब कोई जगह है नहीं, यहाँ पे क्या है 1 2 3 4, इसलिए इस तरह बना। नाम क्या बनेगा, 3 कार्बन है, तो 3 के लिए होता है प्रोप, तो प्रोप में आयन जोड़ेंगे, तो प्रोप आयन में प्रोपाइन, इसी तरह बनेगा इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, नैप्टाइन, नानाइन, डेकाइन, आयन लगाते चले जाए। तो त्रिकबंध वाली। अब हम थोड़ा कोई समूह के साथ बात कर लेते हैं, वो मिटा के एल्किल समूह जोड़ते हैं। जैसे कि तीसरा लेते हैं CH3, CH2, CH, CH3, फिर HC ट्रिपल वन, CH, CH2, CH जिसपे C2H5 कर लिया, फिर CH2, उसके बाद में फिर CH2 और CH3, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं इधर से तो क्या है 1 2 3 4 नंबर पे एल्किल है, यहाँ पे 3 पे एल्किल, उससे मतलब हमें ये देखना है कि ट्रिपल बंध कितने मिल रहा, तो 1 2 3 4 कार्बन के बाद इधर से 1 2 3 4 5 6 कार्बन पे, मतलब कि दोनों तरह के समान पल्ला इधर का ही आसान, इधर से लेके चलेंगे। 10 यहाँ भी हो गए। अब ये एथिल और ये मेथिल, तो ई पर लिखा जाएगा, तो पूर्ण लग्न में 7 नंबर पे एथिल, तो 7 एथिल, फिर 3 पे मेथिल लगा। अब कार्बन की संख्या टोटल कितना है 10, और 10 के लिए डेक, तो डेक हो गया, तो डेक तो कार्बन की संख्या है। अब इसके बाद हमें बात करना है बंध, तो चौथे के बाद क्या है आयन लगा, तो डेक 4 आयन, तो नाम क्या बना 7 एथिल 3 मेथिल डेक 4 आयन।
ये इसका नाम बन गया। संरचना सूत्र ऐसे लिखे या फिर जिस तरीके से बताएं तोड़ के बना सकते हैं वैसे बना सकते हैं। तो ये सब समझते नहीं, बहुत ही आसान तरीके हैं, कोई खास कठिन नहीं है, तो इसको मिटा रहे हैं। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये हो गए हैं, यानी कि हाइड्रोकार्बन हो गए ये वाले, संतृप्त असंतृप्त वाले। अब हम थोड़ा क्रियात्मक समूह वालों की बात कर लेते हैं। तो चौथे नंबर पे बात करेंगे एल्कोहल के बारे में। तो नंबर 4 एल्कोहल का IUPAC नाम। देखिए एल्कोहल, तो एल्कोहल की पहचान क्या होता है? OH लास्ट में जुड़ता है आल। जैसे उदाहरण लेते हैं CH3O, सीधा सा एक ही कार्बन। अगर इसको हम तोड़ के लिखेंगे संरचना के रूप में क्या बनेगा? कार्बन में 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। उसके बाद क्या है? OH, OH को अलग अलग नहीं करेंगे क्योंकि यही पहचान होती है। तो एक कार्बन के लिए मेथ, जो कि पोलर यहाँ पे है नहीं, एक कार्बन के लिए मेथ हो गया, यानी हम कार्बन की संख्या शुरू किए। फिर अनुलग्न में क्या लगेगा? एक ही बंध है तो एन, तो मेथ प्लस एन। क्रियात्मक समूह यहाँ पे क्या है? OH, OH के लगता है आल। तो पूर्णलग्न नहीं है, कार्बन संख्या, अनुलग्न, क्रियात्मक समूह। अब जोड़ेंगे तो मेथ ए की जगह पे ए की मात्रा तो ए और ना, मीथेन आ की जगह पे आ की मात्रा तो मेथे ना, ये नाम बन गया। दो लेके चलते हैं, CH3 तो हो गया C2H5, तो इसको C2H5OH, या फिर ऐसे लिखते हैं CH3CH2OH। अब यहाँ पे क्या है? कार्बन 2 है तो 2 के लिए एथ, एथ में एन जोड़ेंगे एथेन, फिर OH के लिए आर जोड़ेंगे एथेनॉल, तो ये एथेनॉल बन गया। तो इसी तरह से इनके नाम बनते हैं, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कुछ और उदाहरण लेके चलते हैं। तो 3 नंबर पे CH3 CH CH3 CH2OH। अब इस तरह से अब यहाँ पे क्या है? बस कार्बन गिनना, ऑक्सीजन गिनना नहीं, 1 2 3, 3 ही कार्बन गिने, क्योंकि ऊपर क्या हो गया? एल्किल का हो गया। तो काउंटिंग यहाँ से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एल्किल समूह मतलब क्रियात्मक समूह इधर से मिलता है। 1 2 3, इसको नहीं गिने क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है, वो कार्बन से मतलब है। तो पूर्ण लग्न यहाँ पे क्या है? मेथिल मिल रहा है 2 नंबर पे, तो 2 मेथिल पूर्ण लग्न मिला। कार्बन कितना है? 3, तो 3 के लिए क्या होता है? प्रोप, प्रोप, प्रोप के बाद एक बंद के लिए एन, तो प्रोपेन, आल एक पर ही तो आल, प्रोपेन। तो नाम क्या बना? 2 मेथिल, 2 यहाँ 2 मेथिल, 3 कार्बन के लिए प्रोप एन, प्रोपेन और आल, तो 2 मेथिल प्रोपेन, ये नाम बन गया। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा और उदाहरण लेते हैं कि एल्कोहल काफी आते हैं, अगले बढ़ेंगे। हाँ कभी कभी इसे डबल ट्रिपल वाला मैटर देखा जाता है, इसे देखते हैं। तो था CH3 CH2 CH3 C2H5, फिर CH, यहाँ पे हमने OH कर लिया, CH2 और यहाँ पे OH। अब एल्कोहल हो गया 2 बार, तो यहीं से शुरुआत हुई, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5। पूर्ण लग्न कौन है? 3 पर एथिल है, 3 पे मेथिल, तो 3 एथिल कामा 3 पे मेथिल, तो 3 मेथिल कामा। अब आगे कार्बन संख्या कितना है? 5, 5 के लिए पेंट, पेंट में जुड़ेगा एन, तो पेंटेन, क्योंकि 2 बंद तो वही है। तो 3 एथिल 3 मेथिल पेंटेन
अब आल की बात करते हैं, तो आल यहाँ 1 नंबर तो लगा ही है, 2 पे भी लगा है, तो क्या लिखेंगे 1, 2, क्योंकि 1 पर है और 2 पर है, और 2 बार के लिए डाई और आल। इस बात को समझ के रखेंगे कि 3 एथिल 3 मेथिल, 5 कार्बन के लिए पेंट, 1 बंध के लिए एन पेंटेन। अब आल जो है एल्कोहल यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, तो ये 1 नंबर जुड़ा था और ये 2 नंबर जुड़ा, तो 1 2 डाई आल, 3 एथिल 3 मेथिल पेंटेन 1 2 डाई आल, ये नाम हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एल्कोहल और बताते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। पांचों 10 का CH3 CH2 CH, मान लीजिए हमने यहाँ पे हेलोजन जोड़ दिया क्लोरीन, फिर CH OH, उसके बाद फिर CH3, इस तरह से बनाए। तो एल्कोहल यहाँ से पास तो है कि नहीं, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे पूर्ण लग्न क्या है, हेलोजन है क्लोरीन, तो 3 पे लगा है, तो 3 क्लोरो पूर्ण लग्न हो गया। कार्बन संख्या 5 है, 5 के लिए पेंट और 1 बंध के लिए एन, तो पेंट है। तो यहाँ पे 3 क्लोरो क्या हो गया, पूर्ण लग्न, कार्बन संख्या के लिए पेंट, अनुलग्न हुआ एन, तो पेंटेन। अब क्रियात्मक समूह कितना है, OH, OH लगा कहाँ पे, 2 नंबर पे लगा है, तो लिखेंगे 2R, बस बन गया 3 क्लोरोपेंटेन 2R। तो ये एल्कोहल का भी किसी नाम का हुआ। अभी और भी जो समूह है उनके बारे में बात करना है। तो अगला पढ़ना है कार्बोक्सिलिक अम्ल का IUPAC नाम का। तो 5वां कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल का IUPAC नाम। कार्बोक्सिलिक अम्ल की पहचान होती है COOH, इसमें जोड़ते हैं ओइक अम्ल, ये सब जोड़ा जाता है। तो इसका उदाहरण लेते हैं, जैसे कि एक बात और याद रखेंगे कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसे COOH को ऐसे लिखते हैं कि C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, ये भी इसका लिखने का तरीका होता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का उदाहरण लेते हैं, जैसे इसमें एक बात याद रखेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम में ही एक कार्बन होता है। देख लेते हैं HCOOH। अब यहाँ पे हमने कोई कार्बन नहीं लिया क्योंकि इसके नाम में ही कार्बन, तब भी इसका नाम क्या पड़ेगा, एक कार्बन तो है ही, तो एक के लिए होता है मेथ, कोई पूर्ण लग्न नहीं है, कार्बन संख्या मेथ, एक कार्बन के लिए एन, तो मेथ प्लस एन, तो एक कार्बन के लिए तो मेथ है ही, एक बंध के लिए एन, तो मेथ प्लस एन प्लस COOH के लिए वही अम्ल, इसका नाम क्या बनेगा, मेथ प्लस एन यानी मेथेन, वही यानी मेथेनोइक अम्ल। जो इसका एक और नाम है फार्मिक अम्ल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अम्ल है, जो चींटी बिच्छू मधुमक्खी आदि के डंक में पाया जाता है, फार्मिक अम्ल। तो यहाँ पे एक कार्बन इसमें ऑलरेडी पहले से ही था, तो हमने कोई कार्बन ना लेकर ही बनाया, तो संरचना में तो ऐसा ही रहेगा HC डबल बॉन्ड OH, इस प्रकार से संरचना। और दूसरा है CH3 C जिसको लेते हैं, जो कि हमारे सिलेबस में। तो यहाँ पे 2 कार्बन के लिए क्या होगा, एथ, क्योंकि एक कार्बन हमने लिया, एक कार्बन ऑलरेडी है इसके नाम में, एथ प्लस एन से एथेन, ओइक अम्ल एथेनोइक अम्ल, जिसका दूसरा नाम है एसीटिक अम्ल।
जो सिलिकॉन होता है, एसीटिकम। संरचना बनाए तो क्या होगा, कार्बन में 3 हाइड्रोजन, उसके बाद फिर कार्बन डबल बॉन्ड O और OH ये तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये एस्टिक अम्ल हुआ। तो ये इसमें क्या है, COOH पहचान है। तो जहाँ पे COOH लगा होता है वो एस्टिक अम्ल होता है, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में ओइक अम्ल जोड़ते हैं, जैसे एथ प्लस एक बन के लिए एन, तो एथ प्लस एन एथेन, एन नाम में ओ जोड़ दिया एथेनो, तो एथेनोइक अम्ल। ओ की जगह पे ओ की मात्रा। तो इनको मिटा के 2 उदाहरण और ले लेते हैं। तो तीसरा उदाहरण थोड़ा सा बड़ा सा, CH3 CH2 CH CH3 COOH ये लेते हैं। अब हम काउंटिंग करेंगे तो यहाँ पे हम इधर से करेंगे, क्योंकि हमारा जो क्रियात्मक समूह इधर है और क्रियात्मक समूह में कार्बन है, इसलिए इसको लेके चलेंगे 1 2 3 4। अब पूर्ण लग्न क्या है, मेथिल, जो कि 2 नंबर पे है, तो 2 मेथिल। उसके बाद फिर कार्बन कितना है, 4, 4 के लिए ब्यूट, एक बन के लिए एन, तो 2 मिथिल ब्यूटेन, और COOH के लिए ओइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल बन गया ना। अगर हम 4 का और ले लेते हैं, इसे भी इबा संख्या बढ़ा देते हैं, CH3 CH2 CH Br ले लेते हैं, फिर CH, इसके साथ में COOH, फिर CH2, फिर COOH, ऐसे लेंगे। तो काउंटिंग तो यहाँ से ही करेंगे, इसको ऐसे नहीं लेते, ज़्यादा बड़ा हो रहा है, छोटा ही रखते हैं। इसको यहाँ पर पूछ लेते, तो जानते हैं डाई लगे, तो यहाँ पे क्या ले लें हम, ब्रोमीन है, तो आयोडीन ले लेते हैं। तो यहाँ से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो आई और बी पहले आता है, तो 4 ब्रोमो, उसके बाद 3 आयोडो, फिर कार्बन 6 है तो हेक्स, एन हेक्सेन और ओइक अम्ल, हेक्सेन ओइक अम्ल, ये 1 नंबर पे है, चाहे तो हेक्सेन 1 ओइक अम्ल कर लेते हैं। तो इस तरह से इनका नामकरण हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण। इसको मिटाते हैं। अब अगले टॉपिक चलते हैं, क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो रहा है, तो सारे टॉपिक कवर करने हैं। तो तरीका समझ गए, इसलिए बाकी थोड़ा टॉपिक जो है उनको फास्ट करेंगे। तो 5 हो गए हैं। अब 6वां बात कर लेते हैं, ईथर। ईथर का आयुर्वेदी नाम का, ईथर की पहचान होती है ओ, जिसके दोनों तरफ एल्किल समूह होते हैं, और यहाँ पे जोड़ते हैं ऑक्सी ईथर, ऑक्सी ईथर या फिर एल्किल ईथर। जैसे कि लेते हैं CH3 O CH3, तो ऑक्सी ईथर या एल्किल ईथर, ये पूर्णलग्न अनुलग्न यहाँ पे जोड़ा जाता है, एल्किल ईथर। जैसे कार्बन, अब कार्बन क्या है, 2 कार्बन है, तो 2 के लिए क्या जोड़ेंगे, एथ, तो एथ में जोड़ेंगे ऑक्सी, एथ प्लस ऑक्सी, एथॉक्सी ईथर। या दूसरा तरीका, CH3 एक मेथिल है, CH3 एक मेथिल है, तो 1 2 2 तक गए, डाई मेथिल ईथर, बस बन गया। और उदाहरण लेते हैं, CH3O CH2 CH3, इसमें अगर नाम बनाते हैं तो 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रो,
तो प्रोपाक्सी ईथर, ईथर बहुत ही आसान नाम बना। या दूसरे तरीके से काम करना चाहे तो इधर है मेथ, इधर क्या है एथ, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन यहाँ पे दो कार्बन, तो मेथिल एथिल, मेथिल एथिल ईथर, बस बन गया ना। इसी तरह देखते जाना, या तो टोटल काउंट करके जितने कार्बन है उसमें एथ मेथ प्रोप ये करके ऑक्सी ईथर जोड़ देंगे, या फिर लेफ्ट का अलग राइट का अलग, मेथिल एथिल ईथर हो गया। जैसे अगला नाम और करना चाहें, CH3 CH2O CH2 CH3, तो क्या हो जाएगा, चार कार्बन है तो चार के लिए ब्यूट होता है, तो ब्यूटॉक्सी ईथर। या इधर भी दो कार्बन तो एथिल, इधर भी दो कार्बन तो एथिल, तो एथिल एथिल दो बार, तो डाई एथिल ईथर, बस बन गया। तो ये होते हैं ईथर जिनका यूपीएससी नाम कर किया, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही आसान है, इनका भी काम हो गया। अब ईथर के बाद अगला लेकर चलते हैं। अब ये कीटोन एल्डिहाइड एस्टर इन सबको लेकर चलना है। तो सातवां कीटोन की कार्बोनिल ग्रुप तीन होते हैं, तो तीन कार्बोनिल समूह कीटोन एल्डिहाइड एस्टर, कीटोन का यूपीएससी। तो कीटोन का पहचान होता है CO, इसमें जुड़ता है O, तो इसको लेके चलते। अब जैसे कि लिख दिया गया CH3 CH2 CO CH3, इस तरह जोड़ दिया गया, क्योंकि ऐसे होता है C डबल बॉन्ड O, इस तरह जोड़ा जाता है। अब यहाँ पे सीधी सी बात क्या है कि कोई पोल लगना है नहीं, कार्बन कितने हैं, एक दो तीन चार, क्योंकि कीटोन के नाम में भी कार्बन चार तो चार गिने जाएंगे, तो ब्यूट, ब्यूट प्लस एक बंद के लिए एन। यहाँ पे इस डबल बॉन्ड को डबल बॉन्ड नहीं माने कि अलग हुआ, हमको वहाँ पे जो डबल बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं वो कार्बन कार्बन के बीच बात कर रहे हैं, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में है जो कि क्रियात्मक समूह का है, तो इस द्विबंध को द्विबंध नहीं माना जाएगा यहाँ पे इस काम के लिए। तो ब्यूट प्लस एक बंद के लिए एन और प्लस ओन, तो जोड़ें तो ब्यूट प्लस एन यानी ब्यूटेन, फिर नाम ओ मतलब ओ की मात्रा, तो ब्यूटेन वन, ये नाम बन गया। अगला नाम है CH3 CH2 CH2 CO, फिर CH2 CH3। अब इनका नाम करना, एक दो तीन चार पाँच छः, छः कार्बन, तो छः कार्बन के लिए होगा हेक्स, तो हेक्स, फिर एक बंद के लिए एन तो हेक्सेन, उसमें जोड़ना ओन तो हेक्से नोन, इसी तरह बनाते चले जाएंगे। ब्यूटेनॉल हेक्सेनॉल एक और ले लेते हैं, CH3 CH2 फिर CO CH2 CH3, कार्बन पाँच है तो पेंट है, तो पेंट प्लस एन पेंटेन प्लस ओन पेंटेनोन, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे हमने कीटोन को पढ़ लिया, कीटोन को बनाने के लिए क्या करते हैं, बस लास्ट में ओन लगा देते हैं, तो कीटोन ये भी कार्बोनिल है। अब इसके बाद अगला जो कार्बोनिल है वो एल्डिहाइड है, जिसमें CHO यानी वहां भी कार्बन होता है, तो एल्डिहाइड का यूपीएससी नाम का। तो आठवां एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का यूपीएससी, एल्डिहाइड में लास्ट में जुड़ता है अल, और यहाँ पे पहचान होती है CHO, तो यहाँ पे अल है, एल्कोहल में आल है, तो कंफ्यूज नहीं होना, अल और आल अलग अलग चीजें। जैसे का नाम लेते हैं HCHO, अब ऐसे कर लिया, तो यहाँ पे हमने सिर्फ हाइड्रोजन लिया क्योंकि CHO पहले से था, इसमें एक कार्बन ऑलरेडी है, तो एक कार्बन के लिए होता है मेथ, तो मेथ
प्लस एन तो जुड़ना ही जुड़ना है, प्लस क्या होगा CSO के लिए अल, यानी अल छोटा, जानते हैं छोटे आ की कोई मात्रा होती नहीं, इसलिए मेथ प्लस एन, ए में एक ही मात्रा तो मेथेन, तो अल आ की कोई मात्रा नहीं हो छोटे आ की, तो ला जुड़ गया मेथेन, या इसको हम फार्मिनल भी कहते हैं। दूसरा CH3 CHO, दो कार्बन है तो एथ एन एथेनल। तीसरा ले लें CH3 CH2 CHO, तीन कार्बन है तो प्रोपेनल। इसी तरह बनाते चले जाएंगे, चार कार्बन ब्यूटेनल, पांच कार्बन पेंटेनल, छह कार्बन हेक्सेनल, तो इसी तरह अल जोड़ते जाएंगे, नाम बनते जाएंगे। बाकी समूह की जहाँ जरूरत पड़ेगी समूह जोड़ लेंगे, जैसे मान लीजिए समूह को ले लेते हैं CH3 CH2 CH C3H7, फिर CHO, ऐसे तो यहाँ से नाम करेंगे 1 2 3 4, तो पूर्ण लग्न यहाँ पे क्या है C3H7, इसका मतलब क्या है प्रोपिल, तो 2 प्रोपिल, क्योंकि 2 नंबर जुड़ा, 2 प्रोपिल, कार्बन कितना है 4, तो 4 के लिए होता है ब्यूट, ब्यूट में जोड़ेंगे एन ब्यूटेन, साथ में तो ब्यूटेन, तो 2 प्रोपिल ब्यूटेन। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, ये भी वही सब तरीके थे। एल्डिहाइड हो गया। अभी एक कार्बोनिल समूह और है जिसका नाम है एस्टर, एस्टर का IUPAC नाम कर रहा है, तो नंबर 9 एस्टर का। तो एस्टर की पहचान होती है COO, यहाँ भी दो तब एल्किल ग्रुप होते, साथ में इसमें 8 जोड़ते हैं, जैसे इनका उदाहरण ले लेते हैं, तो चलिए यहाँ पे CH3 CH2 COO CH, इस तरह से लिया जाए। तो यहाँ पे क्या है कार्बन कितना है 1 2, एस्टर में भी कार्बन 3, एक यहाँ पे 4 कार्बन, तो एल्किल ग्रुप तो है नहीं, 4 कार्बन के लिए होता है ब्यूट, साथ में जोड़ेंगे एन जो कि अनुलग्न है। क्रियात्मक समूह क्या है COO, जिसके लिए जुड़ता है 8, तो नाम क्या बनेगा ब्यूट प्लस एन, यानी ब्यूटेन, एक ही जगह पे एक ही मात्रा, तो ब्यूटेनेट, ब्यूटेनेट, बस बन गया। जैसे कि CH3 COO CH3, दो ही कार्बन, 3 ही कार्बन है, तो प्रोपेनेट। तो ऐसे ही यहाँ पे बनता जाता है, यानी जितने कार्बन हो, 5 कार्बन पेंटेनेट, 6 कार्बन तो हेक्सेनेट, 7 कार्बन हेप्टेनेट, 8 कार्बन ऑक्टेनेट। तो ये एस्टर के IUPAC नाम कर रहे हैं, इसी तरह से इनको बनाते जाएंगे, बस यहाँ पे ये पहचानना होता है COO, इससे पहचानना होता है। तो एस्टर का भी काम हो गया है। अब इसके बाद हम एमीन के बारे में बात करते हैं। एमीन का IUPAC नाम, अब एमीन जब जुड़े होते हैं तो एमीन, एमीन की पहचान होती है NH2, एमीन में एमीन ही जोड़ते हैं और कुछ नहीं लगाते इसमें, जैसे कि लिखा है CH3 CH2 NH2। अब इसमें तो कार्बन है नहीं, इसलिए काउंटिंग यही होगी 1 2, 2 कार्बन है, 2 ये एथ, तो एथ प्लस एन, तो कार्बन हो गया एथ, अनुलग्न हुआ एन, एक बंध के लिए एक ही बंध रहेगा यहाँ पे, तो एक बंध है, फिर एमीन के लिए NH2 के लिए एन, क्या बना एथ आयन होता है एन, एथेन, आय के लिए आय की मात्रा, तो एथेन ये बन गया। और ले लेते हैं CH3 CH2 CH2 NH2,
तो 3 कार्बन हो गए। तो एथ में क्या होगा, मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपे नहीं, वैसे बनेगा। 4 कार्बन ब्यूटेनामीन, 5 कार्बन पेंटेनामीन। जैसे इसकी संरचना बनना चाहे वैसे बनाए। सी में 3 हाइड्रोजन। इससे पहले 1-2 में संरचना नहीं बताए हैं, तो उसको समझ लेना संरचना कैसे बनाते हैं। इस तरह बनाते हैं, जैसे कार्बन में 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन संरचना 3 ही होती है, तो 4 लगाने कोई मतलब नहीं। तो इस तरह से बनेगा, ऐसे ही बनाते जाएंगे। तो ये एमीन का हो गया। अब इसको मिटा देते हैं। अब इसे कुछ बेंजीन की बात कर लेते हैं। बेंजीन का किसी नाम का, कहीं कहीं बेंजीन आती है। या नंबर बेंजीन। इससे बेंजीन कोई सिलेबस में खास है नहीं। अब यहाँ पे क्या होता है, बेंजीन कहीं जुड़ जाती है। अब बेंजीन कहीं भी जुड़ सकती है, जैसे कि अब एल्कोहल। तो बेंजीन में होता क्या है, C6H6 बेंजीन का सूत्र है। लेकिन ये बेंजीन से बेंजिल बनता है, बेंजिल या फिर फेनिल, 2 वस्तु यूज करते हैं, तो बेंजिल या फेनिल। जब ऐसा होता है तो एक हाइड्रोजन का बनेगा C6H5, इस तरह से बन जाता है। जैसे कि लिख दिया गया C6H5OH। इसको ऐसे लिखें, या तो फिर बेंजीन का रिंग बना देते हैं। बेंजीन रिंग बन गए, इसमें एक OH जोड़ देते हैं, ऐसे कर लेते हैं। तो ऐसे कर देंगे तो फिनाल बन जाएगा, वैसे में ऐसे ही रहेगा। तो रिंग बनाए, चाहे यहाँ पे रिंग बनाई जो नहीं, तो बिना रिंग के काम चल जाए, क्योंकि ये रिंग बनाने को फिनाल इसका नाम पड़ जाता है। तो हमें इसका नाम बदलना हुआ है। तो क्या है, फेनिल, बेंजिल और आल। तो फेनिल यूज करेंगे, फेनिल एल्कोहल, या सीधा सीधा इसका नाम बन जाता है फिनाल। ऐसे इसी तरह इसको जोड़ते जाते हैं जहां जहां जरूरत पड़ेगी। जैसे कभी इसी में बेंजीन रिंग है, इसी बेंजीन रिंग पे मान लीजिए एल्डिहाइड जोड़ दें, या इसी बेंजीन रिंग पे ओइक अम्ल C OH जोड़ देते हैं, CO जोड़ देते हैं। तो जैसे जैसे जोड़ते जाते हैं उनके नाम बनते जाते हैं, ये सब होते हैं। इसका जैसे हमने अभी नाम बताया था फिनाल, इसको बेंजीनाल कह सकते हैं। यहाँ पे बेंजीन है, इसका सूत्र क्या बनेगा, C6H5CHO। ये इसका C6H5C OH नाम बनाए, क्या बनेगा, एल्डिहाइड है तो बेंजीन जोड़ेंगे, बेंजेल्डिहाइड, क्योंकि बेंजीन में एल्डिहाइड जोड़ दिया। फिर बेंजीनोइक अम्ल, बेंजीनोइक अम्ल बन गया। मान लीजिए बेंजीन रिंग है, अब इसी बेंजीन रिंग में क्या जोड़ दें, ओन जोड़ दें, CO। तो ना इसका बने सूत्र क्या, C6H5CO। तो क्या लिखा जाएगा, बेंजीन ओन। लेकिन ये भी याद रखना है कि जब CO लिखेंगे तो ऐसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि CO में 2 होता है, बेंजीन इधर होता है बेंजीन, तो एक इधर भी दिखाना पड़ेगा। तो अब क्या बन गया, 2 बार बेंजीन, तो 2 बार के लिए हो जाएगा डाईफेनिल। और सब अभी यहाँ पढ़ना नहीं, यहाँ पे सिलेबस में तो 10th का ही है, तो हम आगे का बता रहे हैं। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तो फिर अजीब तरीके से बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे 2 बार बेंजीन रिंग दिखाएंगे, फिर बेंजीन रिंग दिखाने के बाद फिर कार्बन और CO के साथ को जोड़ के दिखाना पड़ेगा किस प्रकार से जुड़ेगा। कार्बन फिर डबल बॉन्ड O, ऐसे टाइप जोड़ा जाएगा। इसका नाम क्या बन जाएगा, 2 बार है तो डाई फेनिल।
डाइफेनिल कीटोन। इसी तरह इनके नाम बनते थे। जहाँ पे हमको बेंजीन जोड़ना था बेंजीन या फेनिल जोड़ देते हैं, पर वैसे परीक्षा में ये नहीं आएगा क्योंकि हमारे जो सिलेबस में है वो एमीन तक ही है। हाँ, कभी कभी नाइट्रो जुड़ जाता है तो नाइट्रो के लिए नाइट्रो यूज कर लेते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा देते हैं। अब कहीं कहीं पे नाइट्रो जुड़ा होता है तो नाइट्रो में जोड़ लेते हैं, उसका भी दिखा देते हैं तरीका। नाइट्रो नाइट्रो वगैरह जुड़ा हुआ है, हेलोजन तो ऐसे बता दिए थे। तो नाइट्रो का ऐसे नाम का तो नाइट्रो NO2 जुड़ा होता है। ऐसे नाइट्रो एक प्रकार से पोल लाइन के रूप में यूज कर लेते हैं, नाइट्रो कोई खास अलग से नहीं है, तो नाइट्रो में नाइट्रो ही लिखते हैं। अब जैसे कि मीथेन होता है CH4, अब CH4 में एक H हटा के CH3NO2 कर देते हैं, क्योंकि एक हाइड्रोजन हटेगा तभी जुड़ेगा। इस संरचना ऐसे बनेगी, कार्बन में 3 हाइड्रोजन, चौथी जगह पे हाइड्रोजन की जगह पे NO2, तो नाम क्या बन जाएगा? ये को लग्न होता है, तो को लग्न हो गया नाइट्रो, कार्बन एक है तो मेथ प्लस N, तो नाइट्रो मेथेन ऐसे बनेगा। जैसे अब ले लेते हैं उदाहरण CH3 CH2 CH2 NO2, तो कार्बन कितना है 3 बार, नाइट्रो प्रोपेन। तो इसी तरह से इनके नाम बनते चले जाएंगे, जैसा जरूरत होगा वैसे ही बना देंगे। तो ये भी टॉपिक हो गए हैं। तो इस प्रकार से अब IUPAC नामकरण और संरचना सूत्र का ये जो टॉपिक है इसको यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अब जिसको जो भी बातें समझ में नहीं आई हैं वो कमेंट करके पूछ सकता है, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया। तो ये पूरा IUPAC नामकरण हो गया। ये मान लीजिए कि परीक्षा में लगभग 4 नंबर तो इस IUPAC से आने ही आने, यानी IUPAC नामकरण या संरचना सूत्र या दोनों मिला के 4 नंबर तो पक्का ही आते हैं। तो ये वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।